हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 है और अभी हम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 4 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को कवर किया था, जो हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। और उसमें हमने क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड फोक डांस फॉर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को कवर करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी जो होगी इंडियन आर्ट एंड कल्चर पार्ट 2, उसमें हम इंडियन फोक डांसेस पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो पहला डांस फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो है कथकली। कथकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया की, जो ओरिजिनेट हुई है केरला स्टेट से। कथकली जो नाम है, इस डांस का नाम है, वो 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक है कथा जिसका मतलब है स्टोरी और दूसरा है कली जिसका मतलब है ड्रामा। कथकली का जो सोर्स है, मतलब कौन से डांसेस जो हैं वो इवॉल्व होके बाद में कथकली बन गए, वो बहुत से हैं, लेकिन उनमें से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है रामना अट्टम और दूसरा है कृष्णा अट्टम। इन दोनों को केरला के मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था और इनके रिसाइटल्स में जो गाया जाता था, इनके साथ जो गाना इनके साथ गाया जाता था, उनमें रामायण और महाभारत की स्टोरीज बोली जाती थी, मतलब एपिक्स की स्टोरी इनमें बोली जाती थी। और आपको पता ही है कि ब्रिटिश राज के आने के साथ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उसके बाद ब्रिटिश राज जो इंडिया में आया, उसके साथ इंडिया का जो नेटिव कल्चर था वो बहुत डिक्लाइन में चला गया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमारे कल्चर को, इंडिया के कल्चर को रेडिक्यूल करते थे, वो इसको नीचा दिखाते थे और इसको प्रिमिटिव कल्चर मानते थे। तो उस डिक्लाइन का एक हिस्सा कथकली भी था। लेकिन फिर 1930s के दौरान एक बहुत फेमस मलयाली पोइट जो थे वी.एन. मेनन, उनकी वजह से, उनके एफर्ट से ये जो डांस था ये रिवाइव हुआ और उनकी हेल्प इसमें की थी मुकुंदा राजा ने। मुकुंदा राजा कौन थे? केरला के एक लोकल रूलर थे उस टाइम, ये उनके नेफ्यू थे। तो इसका क्या मतलब है कि वी.एन. मेनन को इसमें रॉयल पैट्रोनेज भी मिली, मतलब रॉयल मदद भी मिली। और फिर इन दोनों ने मिलकर एक इंस्टीट्यूट भी खोला जिसका नाम है केरला काला मंडलम, जो आज भी इंडिया में परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है अभी, ठीक है। अब हम कथकली के कुछ फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर है इसका कि इसमें हमेशा जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो हमेशा मेल होते हैं। दूसरा फीचर इसका है कि इसमें प्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। प्रॉप्स मतलब जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं डांस में, जैसे कुछ में स्पेयर्स का इस्तेमाल होता है, कुछ में मटकियों का इस्तेमाल होता है डांसेस में, कुछ में प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कुछ ऐसे डांसेस थे जिनमें डांसर जो थे वो प्लेट के एजेस पे पैर रख के डांस किया करते थे, तो उस ब्रास प्लेट को हम बोलेंगे प्रॉप्स। लेकिन यहां पे प्रॉप्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें एलोब्रेट फेशियल मेकअप होता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि जो फेशियल मेकअप है वो इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है और डिस्टिंक्टिव फीचर है, जो इस डांस को बाकी डांस से बिल्कुल अलग करता है देखने में। वो है इसका फेशियल मेकअप। और इसका हेड गियर जो है, जो सर पे पहनते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डांस के लिए और बहुत डिफरेंट होता है बाकियों से, ठीक है। और इस डांसेस में कलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ग्रीन कलर देखोगे तो वो इंडिकेट क्या करता है? नोबिलिटी, डिविनिटी और वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है नेकी। येलो जो होता है वो इस्तेमाल होता है सेंट्स, साधु संतों के लिए और औरतों के लिए। रेड पैचेस अगर होते हैं नोज के आसपास, नाक के आसपास, तो रॉयल्टी इंडिकेट करते हैं। और कंप्लीटली रेड फेस अगर होता है तो वो फेस माना जाता है इविल का फेस, बुराई का चेहरा। और ब्लैक जो है वो भी इंडिकेट करता है इविल और विकेडनेस, बुराई। और उसके बाद व्हाइट बियर्ड अगर होती है तो वो इंडिकेट करती है बीइंग्स विद डिविनिटी, मतलब वो बीइंग्स, वो एंटिटीज जो दुनिया की नहीं होती हैं बल्कि आसमानों के बीइंग्स होते हैं, ठीक है। जो कथकली के रिसाइटल्स होते हैं, मतलब जिन पे कथकली का डांस किया जाता है, जो बोला जाता है, उनमें अक्सर जो है वो कन्फ्लिक्ट है, जो इटरनल कन्फ्लिक्ट है। हमें पता है कि बुराई और अच्छाई में जो कन्फ्लिक्ट है वो हमेशा से चलता आया है। तो ये जो इसके रिसाइटल्स हैं वो भी इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। इटरनल कन्फ्लिक्ट मतलब क्या है? जो हमेशा से चलता आया है। और जो रिसाइटल्स हैं इसके, उनको बैलेट्स ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। बैलेट्स क्या होता है? ये पोएम्स होती हैं जो यूरोप में बोली जाती हैं,
ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच जाती हैं। तो कथकली को बोला जाता है बैलेट्स ऑफ ईस्ट, क्योंकि यूरोपियंस ने ही कहा है इसको बैलेट्स ऑफ ईस्ट, और जो यूरोप है उनके लिए इंडिया जो है वो ईस्ट में है, तो ऑब्वियसली बैलेट्स ऑफ ईस्ट इसको बोलते हैं वो। ठीक है, जो लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है किसमें, कथकली के सॉन्ग्स में, वो है मनी प्रवलम, जो मिक्सचर है मलयालम का और संस्कृत का। और जो इस डांस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, वो है जेस्चर्स। तो जेस्चर से क्या होता है, जेस्चर जो है इस डांस में वो रासाज को रिप्रेजेंट करते हैं। रासाज मतलब इमोशन, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि 9 टाइप ऑफ इमोशंस होती हैं जिनको बोला जाता है नवरासाज। तो इस डांस में जो नवरासाज होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो आई मूवमेंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और आईब्रो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन्हीं से एक स्टोरी बोली जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन से एक स्टोरी बोली जाती है। ठीक है, और एक्सटेंसिव हैंड जेस्चर्स भी इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हैंड जेस्चर मतलब हाथों की मूवमेंट, जिससे एक स्टोरी बोली जाती है। कथकली जो है वो अक्सर ज्यादातर ओपन एयर थिएटर्स में किया जाता है। और जो कथकली के फेमस प्रोपोनेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने इस डांस को बढ़ावा दिया है, या तो खुद डांसर हैं या तो इस डांस को रिवाइव करने की कोशिश की है, तो वो कौन कौन है? पहले हैं गुरु कुंचू कुरुप, उसके बाद गोपीनाथ, कोटाकाल शिवरामन और रीता गांगुली। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डांस पे चलते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 359 रुपीज की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके हमने जितनी भी आज तक वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी आगे हम वीडियोस एग्जाम तक बनाएंगे उनकी सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो पढ़ने वाले हैं हम, वो है सत्रिया। सत्रिया डांस फॉर्म जो है उसको एक वैष्णव सेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जिनका नाम है शंकरादेवा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 15th सेंचुरी एडी में। वैष्णव सेंट का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि वैष्णविज्म जो है वो वन ऑफ द सेक्ट है हिंदुइज्म का, तो उसके सेंट जो थे, साधु जो थे, संत जो थे, शंकरादेवा, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया? ताकि वैष्णव फेथ जो है उसको फैला सके। और इसका ओरिजिन कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन है आसाम में। अब सत्रिया का नाम सत्रिया क्यों है? क्योंकि सत्रिया वर्ड जो है वो निकला है सत्रस से। सत्रस क्या है? ये जो वैष्णविज्म है उसके जो मथ्स और मोनेस्ट्रीज होती हैं उनको बोलते हैं सतराज। उसका मतलब क्या है मोनेस्ट्रीज या मथ्स का? जहां पे सन्यासीज वगैरह रहते हैं उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। तो ये उन्हीं से निकला है, उसी वर्ड से निकला है जिसको बोलते हैं सतराज। ठीक है, और ये डांस जो है वहीं पे ज्यादातर पहले किया जाता था। और ये जो डांस है ये इंस्पायर हुआ है भक्ति मूवमेंट से। भक्ति मूवमेंट क्या है? ये एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी मिडिवल इंडिया की। और जो आप आजकल देखते हैं ना, जैसे मंदिरों में कीर्तन किए जाते हैं और दरगाहों वगैरह पे कवालियाँ की जाती हैं, या जो गुरुद्वारा होते हैं वहाँ पे गुरबानी वगैरह पढ़ी जाती है, तो ये भक्ति मूवमेंट का ही रिजल्ट है। उसी की वजह से ऐसा हुआ है, ये उसी का एक रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स सत्रिया डांस की। सत्रिया डांस जो है वो बहुत से डांस फॉर्म्स को मिलके बना हुआ है जो आसाम में ओरिजिनेट हुए हैं, और उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? ओजापल्ली और देवदासी। इस डांस का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है? डिवोशनल एस्पेक्ट, मतलब इसको एक इबादत प्रार्थना की तरह किया जाता है। ठीक है, ना कि सेंसुअलिटी। कुछ डांसेस जो होते हैं उनका जो मेन जो फोकस होता है वो होता है सेंसुअलिटी, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें ज्यादा जो है वो डिवोशनल एस्पेक्ट है। और इसमें जो स्टोरीज नरेट की जाती हैं, स्टोरीज बोली जाती हैं, वो क्या होती है? माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ विष्णु। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि वैष्णविज्म जो है उसमें विष्णु को सुप्रीम डाइटी, सबसे बड़ा भगवान माना जाता है, तो इन्हीं की स्टोरीज इसमें बोली जाती है। इस डांस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं? एक को बोला जाता है खोल, जो एक ड्रम की तरह होता है, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। उसके बाद होता है सिंबल्स, जिसको मंजीरा बोलते हैं। ये प्लेट टाइप्स की होती है जिनको बजाते हैं, साथ में आपस में टकराते हैं और काफी आवाज निकलती है इनसे, आप फोटो में ये भी देख सकते हैं। उसके बाद होता है फ्लूइड बांसुरी। ये डांस जो है इसमें काफी स्ट्रिक्ट
जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं जेस्चर के लिए और फुटवर्क के लिए, और जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस डांस में। और इस डांस में मेल भी परफॉर्म करते हैं और फीमेल्स भी परफॉर्म करते हैं। और जो ड्रेसेस होती हैं मेल के लिए वो क्या है, धोती और पगुरी, जिसको हम टर्बन भी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद जो फीमेल होती हैं वो क्या पहनती हैं, ट्रेडिशनल आसामीज ज्वेलरी, मतलब जो आसाम की ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है वो पहनती हैं, और गुरी और चादर जो एक चादर टाइप होती है वो पहनती हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डांस पे चलते हैं। नेक्स्ट इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, और जो 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनमें से अकेला कथक एक डांस फॉर्म है जो नॉर्थ इंडिया से है। कथक जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहां से हुआ है, कथक का जो ओरिजिनेशन है उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है वो दिया जाता है ट्रैवलिंग बार्ड्स ऑफ नॉर्थ ऑफ एंशिएंट इंडिया। ट्रैवलिंग बार्ड्स कौन होते हैं, ट्रैवलिंग बार्ड्स वो लोग होते हैं, मतलब पुराने ज़माने में जो होते थे, जो म्यूज़िक कंपोज करते थे, गाते थे, नाचते थे, और एक जगह से दूसरी जगह चल के लोगों को उसी डांस के तरीके से, गाने के तरीके से स्टोरी सुनाया करते थे। तो उन्हीं से ये ओरिजिनेट हुआ है, और जिनको कहा जाता था कथाकार्स या स्टोरी टेलर्स। कथक जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, कथक वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड कथा से निकला है, जिसका मतलब है स्टोरी। जैसे कथाकली का कथा था वो भी यही वर्ड है। ठीक है, या तो फिर ये कथाकार से निकला है, जिसका मतलब है वो लोग जो स्टोरी सुनाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, कथाकार जो एंशिएंट इंडिया में ट्रैवलिंग बार्ड्स थे। जब इंडिया में मुगल राज था उस टाइम जो ये डांस था ये उनके दरबारों में परफॉर्म किया जाता था, और तभी से जो आज की प्रेजेंट फॉर्म है इसकी वो इसको मिली है, और एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल, मतलब एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ डांस फॉर्म में ये इवॉल्व हुआ है जब मुगल एम्परर्स के कोर्ट्स में इसको किया जाता था। तो फीचर्स ऑफ कथक देखते हैं हम कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि कथक जो है उसकी 4 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं, जिनको बोला जाता है घराना, मतलब 4 टाइप समझ लो आप। ठीक है, और हर टाइप जो है, हर डिस्टिंक्ट फॉर्म जो है, घराना जो है, उसमें कुछ अलग अलग नुआंसेस हैं, मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो पहला है लखनऊ घराना, जो कहां से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, जो वाजिद अली शाह रूलर ऑफ अवध थे 19th सेंचुरी में, उनके कोर्ट से ये इवॉल्व हुआ है। कौन सा, लखनऊ घराना। और इसी टाइम पे जो कथक था वो अपने अरूज पे पहुंचा था, अपनी प्रोमिनेंस पे पहुंचा था। दूसरा है जयपुर घराना, ये किसने स्टार्ट किया, कछवाहा किंग्स ऑफ जयपुर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया। कछवाहा जो राजवाड़ा था उसके जो राजा थे उन्होंने इस घराने को स्टार्ट किया, जयपुर घराना ऑफ कथक। उसके बाद है बनारस घराना। बनारस घराना जो था वो जानकी प्रसाद ने स्टार्ट किया था। जानकी प्रसाद कौन थे, ये कथक के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट रहे हैं। और उसके बाद बचा रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना महाराजा चक्रधार सिंह जो थे, जो प्रिंसली स्टेट ऑफ रायगढ़ थी उसके राजा थे, जो आज की छत्तीसगढ़ में आता है, उन्होंने इस घराने को स्टार्ट किया। कथक जो है उसमें बहुत इंट्रिकेट, बहुत कॉम्प्लेक्स फुटवर्क होता है और पिरूवेट्स होते हैं। पिरूवेट का मतलब क्या है, जो गोल गोल घूमना होता है ना, उसको बोलते हैं पिरूवेट। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट फीचर भी है, और फुटवर्क जो इसका है वो काफी इंट्रिकेट होता है। जुगलबंदी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो इसकी मेन अट्रैक्शन भी है। वो क्या है, ये कंपटीशन होता है बिटवीन द डांसर एंड तबला प्लेयर। जो तबला बजाता है ना, ये डांस जो होता है वो तबले पे होता है ना, तो तबले पे जब तबला प्लेयर होता है जो तबला बजाता है, उसके और डांसर के बीच में कंपटीशन जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं जुगलबंदी। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और कथक के साथ जो म्यूजिक होता है वो ध्रुपद म्यूजिक होता है। ये म्यूजिक वगैरह जो हैं वो आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। और इसके जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने इस डांस को फैलाया किया, वो कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज, उसके बाद है लच्छू महाराज, उसके बाद है सितारा देवी और दमयंती जोशी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स का जो लास्ट डांस है वो मणिपुरी डांस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मणिपुरी स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म।
ये डांस फॉर्म जो है नाम से ही पता चलता है कि मणिपुर से ओरिजिनेट हुआ है और इसकी ओरिजिनेशन को हम दो एंगल से देख सकते हैं। एक है माइथोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन जिसका रिटर्न हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है बल्कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से जब शिवा और पार्वती ने वैली ऑफ मणिपुर में डांस किया तो ये डांस वहां से ओरिजिनेट हुआ है। दूसरा, अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो लाई हराओबा एक फेस्टिवल है जो मणिपुर में मनाया जाता है, वहां पे बहुत से डांसेस किए जाते हैं, तो मणिपुर की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो भी यहीं से ओरिजिनेट हुई है। ये जो डांस फॉर्म है ये प्रोमिनेंस में कब पहुंचा, मतलब अपने उरूज पे जब ये सबसे ज्यादा मशहूर था, कब था? जब वैष्णविज्म आया इंडिया में। मॉडर्न टाइम्स में राजा भाग चंद्रा जो थे उन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए इस डांस को रिवाइव करने के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस डांस को फिर से लाइमलाइट में लाया, मतलब फिर से लोगों की नजरों में लाया जब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया शांति निकेतन में। शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन एक आश्रम था वेस्ट बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको आगे एक्सपेंड किया, तो आज एक यूनिवर्सिटी टाउन है, वहां पे जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो लोगों ने सीखा, लोगों ने देखा, तो वापस ये डांस फिर लाइमलाइट में आ गया। अब इसके हम कुछ फीचर्स देखते हैं। ये डांस भी है जो उसका जो मेन फोकस होता है वो भी डिवोशन पे है, ना कि सेंसुअलिटी पे। ये मैंने आपको पीछे समझाया। उसके बाद कभी कभी जो ये डांसर्स हैं वो थिन व्हील पहनते हैं, मतलब अपने चेहरे को एक थिन व्हील से ढकते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए कथकली जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन इस डांस में फेशियल एक्सप्रेशन कुछ खास इंपॉर्टेंस रखते ही नहीं है। उसके बाद ये डांस जो है इसमें आपको लस्या भी मिलेगा एस्पेक्ट और तांडवा भी मिलेगा। ये लस्या और तांडव एस्पेक्ट जो है वो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाए हैं, आप वहां पे ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो लस्या एस्पेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब फेमिनाइन एस्पेक्ट, ग्रेस वाला एस्पेक्ट, जनाना एस्पेक्ट जो है वो इसमें ज्यादा है। मणिपुरी डांसर जो होती हैं, फीमेल डांसर जो होती हैं, वो क्या पहनती हैं? वो एक यूनिक तरीके का लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं, और जो फोकस होता है उन पे वो स्लो और ग्रेशियस मूवमेंट्स पे होता है और नी पोजीशंस पे होता है। ठीक है, आप लॉन्ग स्कर्ट यहां पे देख सकते हैं, ये फोटो में भी ये एक स्पेशल टाइप का स्कर्ट है। और इस डांस का जो मेन फोकस होता है ज्यादातर जो होता है वो होता है रासलीला। रासलीला आपको पता है क्या होगा? लव स्टोरी बिटवीन राधा और कृष्णा। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्रम, एक जिसको बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में मणिपुरी में पंग। वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसमें कंपोजिशन जो पोएम्स वगैरह होती हैं वो जयादेवा और चंडीदास की पढ़ी जाती हैं, ये पोइट्स हुआ करते थे। और जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं इस डांस फॉर्म के वो कौन है? वो 4 सिस्टर्स हैं जिनको बोला जाता है जवेरी सिस्टर्स, नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। इन्होंने इस डांस को बहुत ज्यादा फैलाया है। और उसके बाद गुरु बिपिन सिंघा। ठीक है, अब इस स्लाइड पे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इनको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये वीडियोस का कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी आज तक हमने वीडियोस बनाई हैं उनका पीडीएफ, और जितनी भी हम आगे एग्जाम तक बनाएंगे उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपसे वो मिस ना हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम फोक डांसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।